नमस्कार। सफीदों की नई अनाज मंडी पहुंचे हैं आज भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चनूनी। उनसे जानते हैं कि आज क्या विषय था यहाँ पहुंचने का। सर, क्या विषय था आज के यहाँ पहुंचने का आपका? यहाँ पे 8 ट्रक धान आया हुआ है जो उत्तर प्रदेश से आया है और जो यहाँ पे पड़ा हुआ है और उसमें उसका कल हमारे जो लोग इकट्ठे हुए थे, कल इनका कोई वारस उस धान का नहीं आया, ना आड़ती का पता लगा किस आड़ती पे वो धान आया है। और कल इन लोगों ने यहाँ पे धरना शुरू कर दिया था, तो प्रशासन ने आके ये कहा था कि ये धान तब तक नहीं बिकेगा और जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं हो जाती। और जो वहाँ पे वारदाना पड़ा हुआ था वो उत्तर प्रदेश सरकार उस पर वारदाने पे लिखा हुआ था, तो वो वारदाना भी वहाँ से नहीं उठेगा, जबकि वो रात वो वारदाना उठवा दिया गया है। और इसीलिए अब यहाँ पे आए थे कि ये एक बड़ा घोटाला है, क्योंकि पिछले साल का अगर हम आंकड़ा देखें, पिछले साल हरियाणा में जो धान पैदा हुई वो 25 लाख टन पैदा हुई और 69 लाख टन धान पिछले बार हरियाणा की मंडियों में बिकी, जिसमें 64 लाख टन सरकार ने खरीदी और 4-5 लाख टन जो है प्राइवेट पे गई। तो एक बड़ा घोटाला है। 72 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज आई थी। वो घोटाला पकड़वाने के लिए कि ऐसे वहाँ का धान आता है, यहाँ के किसानों के नाम दिखा दिया जाता है, यहाँ जो बारीक धान है उस खेत में भी मोटा धान दिखा दिया जाता है। और ये जो यहाँ के व्यापारी हैं वो गड़बड़ करते हैं, जो वहाँ से 1000 रुपये में धान खरीद के लाते हैं उत्तर प्रदेश से और बिहार से, या कुटा कटा चावल भी लाते हैं। आज 1800 रुपये में चावल बिहार से आ रहा है और यहाँ के किसानों के पर्चे काटते हैं। ये वो घोटाला है, हमने मौके पे पकड़वा दिया है और उस पर कल की अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि वो जो कट्टे थे वो उठा ले गए, जो खाली बारदाना था। जो कार्रवाई के तो अभी तक आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, आसार अब तो आसार दिखाई दिए हैं। अब जो प्रशासन हमारे बीच में आया था उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होगी, और हमने 4 आदमियों के उन्होंने हमारे के नाम ले लिए हैं, वो बीच में रहेंगे। जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, पारदर्शी नहीं होगी, जब तक इसका क्लियर नहीं होगा, तब तक ये धान नहीं तुलेगी। और जब तक हमारे लोगों को ये संतुष्ट नहीं कर देंगे कि किसकी धान है, कहाँ से आई है, किस वो सारे तब तक नहीं होगा जब तक वो धान नहीं तुलेगी, ऐसा इन्होंने आश्वासन। सरदार साहब, कल सफेदों प्रशासन ने एक कमेटी गठित की थी इस जांच के लिए। इसमें नायब तहसीलदार और जो आरोपी है मार्केट कमेटी सचिव जो अनिल कुमार है, उसको भी मतलब इस जांच में शामिल कर दिया। तो ये तो अगर वो जांच में शामिल होता है तो ये बात तो ये होगी ना कि दूध के ऊपर बिल्ली का पैरा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सेक्रेटरी को तो इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इस कमेटी सेक्रेटरी को शामिल किया गया है। नहीं, अगर ये तो दूध के ऊपर बिल्ली बिठा दी। अगर किया है तो गलत किया, पर सेक्रेटरी तो सारा घोटाला करने वाला है। मेरे को इस बात का नहीं पता। अगर सेक्रेटरी घोटाला करने वाला है फिर मैं आपके माध्यम से। मैंने कल खुद बाइट ली थी और मेरे सामने की बात है। कल पूरा दिन हमने कवरेज की थी ग्राउंड मीडिया ने और हमारे सामने बात हुई थी। इस बात को लेकर अब क्या कहना चाहिए? क्या उसको जांच के शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, उसको जांच से बाहर निकलवाया जाएगा। और मैं सफेदों मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए प्रशासन को? हम सफेदों मीडिया के माध्यम से पहले तो सफेदों मीडियम का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो खुद इतने अलर्ट हैं, खुद घोटाले पकड़ने के लिए। ये बात अभी तक आपके नोटिस में नहीं थी? नहीं, मेरे नोटिस में अभी तक वही आरोपी है। मेरे नोटिस में अभी तक नहीं थी कि उसको जांच में शामिल किया गया। वो जांच में शामिल होता है तो अपनी फेवर करेगा। बिल्कुल अपनी फेवर करेगा और मैं उनके उच्च अधिकारियों से बात भी करूंगा कि इसको निकलवाएं। उसका कोई कमेटी में मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जिसके विरुद्ध इंक्वायरी हम करवा रहे हैं, जिसके विरुद्ध हम नारे लगा रहे हैं, उसी को उसकी जांच दे दी जाए, कोई तुक नहीं बनता है। आपकी नोटिस में डाला हमने। धन्यवाद आपका। और हम इसके उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, वो कमेटी में नहीं रहना चाहिए, उसको निकलवाएंगे कमेटी। बात चलती रही लेकिन उस जीरी का कोई वाली वारिस नहीं आया, कोई आड़ती वहाँ पर नहीं पूछा। लेकिन आज आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, क्या कहेंगे सर उनके बारे में? वो सही है या गलत? देखिए, मेरे को ये लगता है अभी डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने दिखाए हैं, गेट पास दिखाए हैं, क्योंकि गेट पास उसके कटे ही होंगे, वो तो हमें पता है। लेकिन एक तो 7 ढेरियाँ हैं, उसके 4 गेट पास पाए, एक बात। दूसरी बात, एक गेट पास में 200 क्विंटल है। 200 क्विंटल तो ट्रैली पे तो आ ही नहीं सकता। कोई ट्रैली हिंदुस्तान में नहीं जिस पर 200 क्विंटल धान आ जाए। गुरनाम सिंह चनूनी पूरे देश के किसानों को अगुवाई कर रहे हैं। सभी किसान, पूरे देश के भर के जो किसान हैं उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उनके हितों की बात करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं जो देश का जो किसान है वो गद्दारी कर रहा है, बाहर की फसल यहाँ लाके बेच रहा है। उन किसानों के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, अगर बाहर का किसान हरियाणा में ला, कहीं ना कहीं मनोबल नहीं टूटता आपका उससे? अगर बाहर का किसान हरियाणा में लाके बेच ले ना, वो क्राइम नहीं है।
लेकिन हरियाणा का व्यापारी वहाँ से खरीद के ला। यही था ना सफेद मंडी में ना। किसान फसल क्यों लेके आया? नहीं 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 नहीं, तो बाहर का व्यापारी फसल क्यों लेके आया? आप अपने किसानों से पूछ लीजिए कल क्या मुद्दा था। आप समझिए बात को, बाहर का किसान नहीं, यहाँ का व्यापारी उत्तर प्रदेश के किसान से वहाँ से सस्ते में खरीद के यहाँ महंगा बेच रहा है। व्यापारी बेच रहा है, किसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसान भी हमारे भाई हैं। कल शायद आपके किसानों को ये पूरी जानकारी नहीं थी। पूरी जानकारी नहीं थी। पूरी जानकारी तो इसलिए ये सोचते हैं कि किसान वहाँ से नहीं। आप इस बात को क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब के बार भी, पिछले बार भी, उसके पिछले बार भी जितना वहाँ से धान आया वो सारा व्यापारी लाए। किसानों से हमें एलर्जी नहीं है, हमें व्यापारियों से दिक्कत है। व्यापार क्यों करता है उसका कोई? ना तो वहाँ के किसान को पैसा मिला और ना यहाँ के किसान को मिला। और एक बात और होती है, जो ये 2 नंबर में धान होता है, इसकी इतनी मिली भगत अधिकारियों से होती है कि वो पैसा सबसे पहले भरता है। वो तो रात को भर देते हैं ये लोग। और जो यहाँ का किसान है उसका भी बता रहे थे, एक किसान की 19 तारीख की पड़ी हुई है, एक किसान की 22 तारीख की पड़ी हुई है। अभी तक यहाँ के किसान का रुकता है, उनको बोलते हैं वारदाना नहीं है, आज यहाँ का कोटा पूरा हो गया, आज यहाँ का आरओ नहीं है, कई तरह के बहाने लगाते हैं। लेकिन जो 2 नंबर का माल आता है उसको रात को भर देते हैं लोग। सफेदों की नई मंडी में जो कल से घटनाक्रम चल रहा है और आज शाम तक का प्रशासन ने, अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया है, आज शाम तक का 6 बजे तक का, अगर ये घटनाक्रम यूं ही चलता रहा, समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, आज 6 बजे तक का टाइम उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ये कहा है कि जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होगी तब तक हम इसको बिकने नहीं देंगे, तब तक इसको उठने नहीं देंगे। कोई समय सीमा जो निर्धारित की होगी? समय सीमा उन्होंने कोई निर्धारित नहीं की है और उसमें कुछ टाइम लग सकता है, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि जिस खेत में अगर 3 दिन तक की समस्या का समाधान नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? इसको बिकने नहीं देंगे। ये पड़ी है मंडी में, बिकने नहीं देंगे। अगर कोई 2 नंबर में बेचता है, अगर अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया है उसके विरुद्ध कुछ होता है, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती और ये बिक जाता है, या इंक्वायरी इसमें कोई गोड़ मोड़ की जाती है, तो बिल्कुल एक्शन लेंगे उसके ऊपर। हम लोगों को इकट्ठे करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। सर कल भी दिया था सेक्रेटरी साहब ने भी और जो प्रशासन था वहाँ पर, उसके बावजूद भी यहाँ से बारदाना उठाया गया। उसके बाद हाँ, बारदाना उठाया गया, लेकिन अब वो है नहीं यहाँ पे, वो कोई हाई कोर्ट में उसकी तरीक है, वहाँ गया हुआ है, लेकिन धान पड़ी हुई है। 29 तारीख के लिए क्या रणनीति रहेगी जी? 29 तारीख के लिए आपने चक्का जाम की बात की थी। नहीं, चक्का जाम 5 तारीख को है। 5 नवंबर 5 तारीख के बारे में क्या रणनीति? 5 नवंबर को है, जो कल एक मीटिंग हुई है पूरे देश के किसानों की। उसमें करीब 250-300 संगठन थे। कल दिल्ली में एक मीटिंग थी गुरुद्वारा रकाबगंज में, और उसमें ये फिर फाइनल हुआ है कि पहले 6 घंटे का जाम था, अब 6 की बजाय उसको घटा के 4 घंटे का कर दिया है, 12 बजे से शाम के 4 बजे तक। और पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग जाम होंगे, उसके लिए पूरे देश में कॉल दे दी गई है। और पूरे देश के किसानों, किसान आंदोलन का बड़ौदा उपचुनाव पे क्या प्रभाव रहने वाला है? देखिए, जब किसी चीज़ की बुराई फैलती है वो सब जगह उसका असर जाता है। अब जो आंदोलन हरियाणा में, पंजाब में, पूरे देश में हो रहा है, जो काले कानून उन्होंने लागू किए हैं, इसका असर तो बड़ौदा चुनाव में भी दिखेगा और वहाँ पे बीजेपी चुनाव हारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।